अस्सलाम वालेकुम जी। बिजनेस में बहुत अहम चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो है कि आप कस्टमर जो है उसकी नीड ज़रूरत समझ सकें। आप कस्टमर की नफ्सियात समझ सकें, कस्टमर आपसे क्या चाहता है। जो दुकानदार, जो बिजनेसमैन, जो फैक्ट्री मिल ओनर अपने कस्टमर की ज़रूरियात और उसकी नफ्सियात को समझ के उसके मुताबिक उसको चीज़ प्रोवाइड कर देगा, वही कामयाब बिजनेसमैन है। लिहाजा आपने कस्टमर्स के जहन को समझना है कि वो क्या चाहता है। कस्टमर आपसे इज्जत चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें से ये भी है कि कस्टमर आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। घर में उसकी इज्जत है नहीं है, ये चीज़ आप मानी नहीं रखती। वो आपसे कोई चीज़ खरीदे या ना खरीदे ये भी अहमियत नहीं रखता। आपसे वो रिस्पेक्ट जो है वो उसकी तवक्को करता है। आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको इज्जत देनी है, मीठी जुबान इस्तेमाल करनी है। वो कस्टमर अगर आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदता तो नेक्स्ट वो दोबारा कोई चीज़ खरीदने के काबिल होगा, दोबारा आने के काबिल होगा, किसी और को बताने के काबिल होगा। इसके अलावा आपको आपके अच्छे अखलाक का फ़ायदा मिलेगा, उसका अजर व सवाब मिलेगा। कस्टमर क्या चाहता है वो आपने बार बार, अगर वो आपसे कंप्लेन करता है तो आपको कंप्लेन हैंडलिंग वो आनी चाहिए। कस्टमर्स नीड एंड कस्टमर्स कंप्लेन हैंडलिंग, दोनों चीजें इंतहाई जरूरी हैं। अगर कस्टमर आपसे किसी चीज की कंप्लेन करता है, आप में इतना ठंडा दिमाग हो, इतना कि आप उसकी कंप्लेन को अच्छी तरह सुन सकें, वो आपका नुकसान नहीं आपका फायदा कर रहा है। अगर कोई कंप्लेन करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ सिखाता है, आप उससे सीखें। वो कंप्लेन एक कस्टमर की नहीं है, वो बेशुमार कस्टमर्स की कंप्लेन है। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो आपने बेशुमार कस्टमर अपने हाथ से गवा दिए। किसी एक कस्टमर, जब कोई एक कस्टमर छोड़ के जाता है तो वो एक नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे कस्टमर्स आपको बगैर बताए बगैर महसूस हुए वो आपसे छूट जाते हैं। वो सिर्फ एक वार्निंग होता है, उसको सिर्फ एक वार्निंग समझें। ये ना समझें कि बस एक ही कस्टमर गया, बहुत सारे कस्टमर चले जाते हैं। कस्टमर्स की नफ्सियात, उसकी नीड, उसकी ज़रूरत, उसके ऊपर मुकम्मल फोकस रखें। उसकी ज़रूरत बदलती है तो उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट उसको बदलें। अगर वो कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन को हैंडल करें। अगर उसकी कंप्लेन जो है बिला जिवाज है, उसमें जवाब नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है, तो भी उसकी कंप्लेन को अच्छी तरह सुने। उसकी बात को सुनने के बाद बड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ जो है उसको कहें कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूं। लेकिन फिर आप अपनी उसकी एक्सप्लेनेशन वो दें। अगर पहले आपने एक्सप्लेनेशन दी तो मुमकिन है कि उसको वो नेगेटिव ले जाए। लिहाजा आपने इस चीज़ का, दोनों चीज़ों को, कस्टमर को रहमत समझना है। कस्टमर जो है हिंदू मज़हब के मुताबिक भगवान होता है, और मुसलमान जो है इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो जो भी आपके पास चल के आता है वो आपका मेहमान होता है। आपने दोनों लिहाज से, हर लिहाज से अपने कस्टमर की को मुकम्मल रिस्पेक्ट, उसके ऊपर मुकम्मल ध्यान देना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से डील करना है। अगर आपने कोई सेल्समैन रखा हुआ है तो सेल्समैन, कामयाब सेल्समैन वो है जो कि कस्टमर को अपने इखलाक से, अगर आपके बिजनेस में कुछ कमी भी है तो वो इखलाक, मेहनत, तवज्जो से वो कमी दूर कर दे, कस्टमर को मुतमईन करे। अव्वल तो कस्टमर जो है उसको बाय फोर्स मुतमईन नहीं करना चाहिए, उसको उसकी ज़रूरियात समझ के ऐसे तरीके से मुतमईन करना चाहिए कि वो सेटिस्फाई हकीकतन हो जाए, ना कि वक्ती तौर पे मुतमईन हो जाए और बाद में जो है वो अपने जो है अपनी ख़रीदारी पे पछताए। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान आपने सेल किया है, उसको वापसी और तब्दीली की ऑप्शन सामने रखें, ताकि आप खुद को चैलेंज दे सकें कि अगर कोई चीज़ जो है नुक्स वाली, हल्की,
रेट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ जाती है तो आप उसको वापस तब्दील कर सकें, ताकि सेल्समैन ऐसी गलती करे ही ना। लिहाजा आपने दो तीन चीज़ें, इस ये वाली और इसके अलावा, जो कस्टमर आपको जो चीज़ आके आके बताता है उसको आपने मुकम्मल उस पर फोकस करना है। जो कस्टमर होता है वो दुकानदार को सिखा रहा होता है, आपने उससे सीखना है। आपने कस्टमर को अपना उस्ताद समझना है, क्योंकि जैसे वो समझाएगा, जैसे वो बताएगा, जैसी वो डिमांड करेगा, वो डिमांड आपने पूरी करनी है। जिस तरह से आप अपनी महबूबा, अपनी वाइफ या अपने मोहब्बत जिससे आप करते हैं, अपने बच्चों की नीड्स और उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, इस तरह से मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त के साथ अपने कस्टमर्स की ज़रूरियात को पूरा करेंगे तो वो आपको इनकम देगा, आपको पैसा देगा, आपको इज़्ज़त देगा, आपको ऑनर मिलेगा। धोखा बिल्कुल नहीं करना। बिजनेस में धोखा जो है वो ऐसे ही होगा कि जैसे मगरमच्छ के साथ दरिया में रह के मगरमच्छ के साथ बैर कर लिया जाए। मार्केट में एक दफा आपका नाम बुरा पड़ गया किसी भी लिहाज से, तो दोबारा आपको सेटल होना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करता है, मिसाल के तौर पे सादा सी एग्जांपल देते हैं, कोई मिठाई की दुकान है, वो पब्लिसिटी करता है, लोग उसकी तरफ पहली दफ़ा जाएंगे, अगर तो उसकी मिठाई अच्छी हुई तो माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी, और अगर उसकी में वो दम ना हुआ, मेयार के मुताबिक, पब्लिसिटी के मुताबिक वो चीज़, उसकी मिठाई जो है उसमें वो क्वालिटी ना हुई, तो एक की बजाय कई लोगों को आप नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू कर देंगे। यही सूरत हाल आपके बिजनेस की होगी। लिहाजा किसी को मौका ना दें कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी करे। इतना अच्छा मेयार, इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी समझदारी के साथ अपने बिजनेस को मैनेज करें कि माउथ पब्लिसिटी जो है वो आपको नसीब हो। लोग अपनी ज़बान से आपकी पब्लिसिटी करें, वो कामयाबी होती है। जो माउथ पब्लिसिटी होती है उससे कस्टमर मल्टीप्लाई होता है, बार बार आता है। जो आपकी पम्फलेट्स के ज़रिए पब्लिसिटी होती है वो वक्ती होती है, सिर्फ कस्टमर को बताने के लिए कि आप मार्केट में हैं। लेकिन अगर वो आए और फिर बार बार आए तो फिर आपकी कामयाबी है। इस तरह से मुख्तलिफ टिप्स जो हैं, अगर आप मज़ीद समझते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में दीजिएगा। मज़ीद जो है आपने अपने बिजनेस को ऑब्ज़र्व करते रहें और हालात के मुताबिक जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहें। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको कामयाबियाँ दिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।